अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अर्शीन खालिद। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हमारे घर मिठाइयों का सीज़न है। मिठाइयाँ आ रही हैं, मिठाइयाँ जा रही हैं, क्योंकि मेरी भाई के घर बेटी हुई है। इस वजह से बस मिठाई 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 हर जगह। और मुझे तो मीठा इतना पसंद है, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं इन सब लजीज चीज़ों को छोड़कर डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ और मैंने एज़ पर कमिटमेंट डाइट स्टार्ट कर दी है। ये जो कमिटमेंट होती है ना, अपनी पसंदीदा चीज़ें छोड़कर उन सब चीज़ों को अपनाने की जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लाइक ये पट्टे, ग्रीन टी, गर्म पानी और वो तमाम चीज़ें जो आपको फिट रख सकती हैं, ये इंसान सिर्फ अपने आप से कमिटमेंट करके पूरा उतर सकता है। किसी से वादा करके कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप सेल्फ लव पर्सन नहीं होते ना, आप खुद किसी चीज़ के साथ वादा नहीं कर लेते कि भाई मैंने ये करना है और आप उस काम पर डट नहीं जाते, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है। जहन बनाने के बाद कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। जितना ये लफ्ज़ बोलने में मुश्किल है ना, उतना ही करने में भी मुश्किल है। और ये वो चीज़ है जो मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। ये इवनिंग स्नैक्स में बड़े मज़ेदार लगते हैं, फ्राई करके खाने होते हैं। लेकिन चूंकि डीप फ्राई होते हैं, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं खा नहीं सकती थी। मेरा हौसला चेक करें कि मैं अपनी पसंदीदा चीज़ बच्चों को फ्राई करके दे रही हूँ, लेकिन मैं खुद उसे हाथ भी नहीं लगा रही। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बहुत बड़ा हौसला करना पड़ता है अपनी पसंदीदा चीज़ें छोड़ने का। और ये किसी के कहने पर नहीं होता, इंसान को सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है ये सब करने के लिए। ये मेरी नन्ही मुन्नी बच्चा पार्टी पापड़ पुपड़ खा रही है और मैं बैठ के इनका मुंह देख रही हूँ। अच्छा, तो अभी जो मैंने चीज़ें स्टार्ट की है ना, वो ये है कि सबसे पहले तो सुबह उठ के मैं ग्रीन टी पीती हूँ। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से शुगर आउट कर दिया है। मैं फीकी चाय पीती हूँ और आप सबको पता है कि मैं मीठी और चाय दोनों की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को फिट रखने के लिए शुगर क्विट कर दिया है। और इंशाल्लाह मैं अपना सारा ग्राफ आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। साथ साथ आपको दिखाती भी रहूँगी, बताती भी रहूँगी इंशाल्लाह। और अगर मुझे फ़र्क पड़ा तो मैं आप सबको लाजिम वो टिप्स दूँगी जिससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है। डाइट का मकसद सिर्फ स्मार्ट रहना नहीं है, बल्कि इंसान अपने आप को बहुत फिट महसूस करता है, और जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो इंसान को छोड़ ही देनी चाहिए। अचानक मौसम इतना प्यारा हो गया, ऑफिस से निकले तो देखा बाहर आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी और अचानक मौसम चेंज हुआ। एहसास बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो जी हमने फाइनल किया कि मौसम प्यारा है तो चलो चाय या आइसक्रीम में से कुछ चूज़ करते हैं। आउटिंग के लिए जाते हैं, मैं अपने कोलीग्स के साथ बाहर निकली तो भाई आइसक्रीम तो ठीक है, ओके फाइन, लेकिन चाय का मुकाबला तो नहीं कर सकती ना भाई। हम तो चाय के शौकीन है, गर्मियों में चाय, सर्दियों में चाय, उठ के चाय, सोते हुए चाय, सर में दर्द हो चाय, बस चाय चाहिए, हर मौके पर चाय चाहिए। तो जी फाइनल हुआ तो ऑफिस के पास ही हम एक रेस्टोरेंट चले गए, वहाँ से चाय ऑर्डर की और मैंने फीकी चाय पी। और यहाँ पर मैं अपनी कोलीग्स को भी ज्ञान बांट रही थी कि भाई देखो, डाइट इज़ द वेरी कंपलसरी थिंग इन आवर लाइफ। हमें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैंने एक चीज़ नोट की है कि इंसान जो भी स्टार्ट करता है ना, उसके इर्द गिर्द का माहौल भी वैसे ही बन जाता है और उसे डिफरेंट किस्म की मोटिवेशंस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं ना, तो दूसरों को भी लाजिम अपडेट रखें। ये नहीं कि बस स्टोरियाँ रख के बैठ जाएं कि भाई मैं ही करूँगी, मैं ही होगा, और अपनी कामयाबी को एंजॉय करते रहें और दूसरों को उसकी भिनक भी ना लगने दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई पॉजिटिव चीज़ें हैं तो उन्हें लाजिम दूसरों तक ट्रांसफ़र करें, ताकि वो भी आपसे मोटिवेट हो सकें। तो जी आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।